चलिए हम लोग देखते हैं बिहार एसएससी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का एक आवश्यक नोटिस आया हुआ है। ठीक है, इम्पोर्टेंट नोटिस। और यह जो नोटिस है स्टेनोग्राफर से रिलेटेड है। वैसे कैंडिडेट जो स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम 2023 में दिए थे, ठीक है, उनका जो एप्लीकेशन हुआ था ऑनलाइन आवेदन, उनका एग्ज़ाम होने के बाद जो है स्किल टेस्ट लिया गया। रिजल्ट जो जो भी क्वालिफाई किए उनका स्किल टेस्ट हुआ, शॉर्ट हैंड और टाइपिंग टेस्ट। उसके बाद जो है अब उनको जो है प्रोविजनल एक लिस्ट यानी दिया गया। वो मेरिट लिस्ट नहीं है, बस जितने क्वालिफाई कैंडिडेट थे उनका जो है इन्होंने लिस्ट दिए थे। और बीच में जो है 3 अप्रैल और 4 अप्रैल को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए इन्होंने एक लिस्ट जारी किया था, जिसे अब अपरिहार्य कारणवश यानी इलेक्शन से लेकर उन्होंने उसे स्थगित कर दिया था। बिहार कर्मचारी चयन आयोग, मैं बात कर रहा हूँ आशुलिपि स्टेनोग्राफर। ठीक है, यह जो अनुदेशक और राशि लेखन का आया था पद, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। यदि चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और यदि और वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तो हम लोग चलते हैं सीधा। ये जो नोटिस आया हुआ है ये पुनः एक बार जारी कर दिया गया, प्रमाण पत्र यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नया डेट। ठीक है, तो आप लोग जो भी क्वालिफाई हैं वो वीडियो आप लोग देखकर समझ सकिएगा, इसमें से समझ सकते हैं, है ना। रोल नंबर वाइज, डेट वाइज सारा कुछ दिया हुआ है। कहाँ इसका डीबी होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, इसमें हम सारे कुछ बताएंगे, क्या क्या फॉर्म ले जाना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाना है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा, सारे डाउट को क्लियर करके ही बताएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, ये नोटिस आज का डेट का जारी किया गया है। 2023 परीक्षा की व्यवहारिक जांच यानी स्टॉर्टन का जो स्किल टेस्ट लिया गया था, उसमें जो भी अर्हता आप जो परीक्षा पास किए थे 3-4 को उनको बुलाया गया था प्रमाण पत्र जांच के लिए। ठीक है, उन्हें स्थगित करके 271 कैंडिडेट थे, उन्हें जो है स्थगित करके 25/6 और 26/6 यानी अब जो नया डेट आ गया 25 जून को, ठीक है, और 26 जून को 2 दिन इन्होंने क्या करेंगे, स्किल ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। और कहाँ होगा, आयोग के कार्यालय में, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग, है ना, पोस्ट वेटनरी कॉलेज पटना 14, ये इनका एड्रेस है। ठीक है, 25 तारीख को उस कैंडिडेट को जाना है जिनका रोल नंबर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, उनका टाइम है 10 बजे, लेकिन 10 बजे उनका डीवी शुरू होगा, उससे 1 घंटा पहले पहुंचना है। ठीक है, प्रवेश कर जाना है। टोटल 50 कैंडिडेट बुलाए हैं। उसके बाद 25 तारीख को जो है 12 बजे, सॉरी 2 बजे शुरू होगा। इतने कैंडिडेट का इनका रोल नंबर इतना है, 50 कैंडिडेट इसमें है, इन्हें 1 बजे पहुंचना है। ठीक है, 26 तारीख को होगा 10 बजे, यानी 9 बजे इनको पहुंचना होगा। 50 इसमें कैंडिडेट हैं, इसमें अपना रोल नंबर देखेंगे। और जो है डेट यानी 26 तारीख को सेकेंड शिफ्ट में है, यानी 2 बजे से है, यानी 1 बजे इनको पहुंचना है। ये रोल नंबर टोटल इसमें 86 कैंडिडेट हैं लास्ट में, और यहाँ भी 50 ही है। ठीक है, यानी सेकेंड जो है 85 और 86 कैंडिडेट हैं। यहाँ पे बताया गया है कि प्रमाण पत्रों का जो समीक्षा होगा, जांच होगा, उस अभ्यर्थी का प्रोविजनल रूप से आमंत्रित किया जाता है, यानी जो लिस्ट है प्रोविजनल लिस्ट है, जिसमें उनके द्वारा ऑनलाइन फॉर्म में दिए गए जन्म तिथि, लिंग, कोटि, श्रेणी, शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, ठीक है, इत्यादि से संबंधित जो है उन्हें मूल प्रमाण पत्र से मिलान किया जाएगा, जांच किया जाएगा। जो भी त्रुटि होगा या जो भी समस्या हो, उनका जो है हो सकता है बाहर करें या मौका दें। ठीक है, अब वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है आपका। उसके बाद जो है उसी के लिए जो है सबसे पहले आपका बायोमेट्रिक होगा। बायोमेट्रिक आइरिस मिलान से भी होगा और बायोमेट्रिक से भी होगा, दोनों होगा, यानी थंब इम्प्रेशन। ठीक है, और उससे मिलान होगा जब लिखित परीक्षा और व्यवहारिक यानी स्किल टेस्ट में जो भी थंब इम्प्रेशन, बायोमेट्रिक और जो है आपका आइरिस आंख का लिया गया है, दोनों का मिलान किया जाएगा कि आप सही कैंडिडेट हैं या कोई गलत कैंडिडेट हैं। उसके बाद आपका जो है प्रमाण पत्र का स्क्रूटनी शुरू हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई दिक्कत आपका कोई अगर फर्जी है उसमें, तो विरुद्ध विधि सम्मत जो है कार्रवाई भी किया जाएगा, इन्होंने लिखा है यहाँ पे, और होना भी चाहिए। प्रमाण पत्रों की समीक्षा है तो आमंत्रित अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1, ध्यान दीजिए, प्रपत्र 1 हम बताएंगे प्रपत्र 1 क्या है। ठीक है, इस वीडियो में वांछित विवरणी भरकर निर्धारित स्थान पर अपना हस्ताक्षर करेंगे तथा हाल का खींचा हुआ फोटो चिपकाएंगे, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उस समय का जो फोटो है लाएंगे, उस समय भी ले जाइए आप, और करेंट का भी ले लीजिए फोटो।
ठीक है, कब उन लोगों का मुंड बदल जाएगा कोई जानता नहीं है। आयोग द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र 1 एवं प्रपत्र जो है यहाँ पे आप 18B, ठीक है, आयोग के वेबसाइट पर प्रदर्शित है। मैं उसका जो है सारा कुछ जो है पीडीएफ टेलीग्राम में डाल देंगे। टेलीग्राम जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, या जो है बिहार एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइएगा, वहाँ भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ऐसे अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रपत्र 1 आवश्यकता अनुसार प्रपत्र ये आयोग के वेबसाइट से डाउनलोड करेंगे। ठीक है, अभ्यर्थी अपने साथ निम्नांकित प्रमाण पत्रों के मूल प्रति उनके स्व प्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड, ठीक है, स्व अभिप्रमाणित का 6 प्रति यानी जो है जीरोक्स कॉपी जिसको बोला जाता है वो, और साथ में मूल प्रति जो भी है सबका जीरोक्स और मूल प्रति लेंगे यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, उस पर सेल्फ अटेस्टेड करेंगे। और क्रमवार जो है 3 सेट में लेंगे, ध्यान रखिएगा, यानी 3 सेट में आपको जीरोक्स कराना है सभी डॉक्यूमेंट्स का। और यहाँ पे सीरियल वाइज लगाना है कि पूर्ण रूप से भरा हुआ निर्धारित स्थान पर हस्ताक्षरित एवं चिपका हुआ फोटो पर युक्त प्रपत्र 1 जो हम बताएंगे। बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा व्यवहारिक यानी जो शॉर्ट हैंड टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट और लिखित परीक्षा हुआ था उसका एडमिट कार्ड, मैट्रिक तथा समक्ष उत्तीर्णता का मूल अंक प्रपत्र और जो है ओरिजिनल प्रमाण पत्र, ठीक है, जिसको मूल बोला जाता है, मूल अंक और ओरिजिनल प्रमाण पत्र दोनों। उसी प्रकार इंटरमीडिएट का भी दोनों, ठीक है। तकनीकी योग्यता टेक्निकल, एजुकेशनल, आज स्लीपर और टंकन यानी जो है शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट, स्टेनो का और टाइपिंग का, ये जो है यहाँ पे ले जाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर कोर्स से संबंधित कोई भी जो है यानी यहाँ पे जो है शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का सर्टिफिकेट और यहाँ पे कंप्यूटर का सर्टिफिकेट, ठीक है। चलिए, अनुसूचित यानी SC/ST कैटेगरी के हैं तो उनका जो है ना सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। CO या आप SDO लेवल से बना कर ले जाइए, उस समय का होना चाहिए जब फॉर्म आप भरे थे, ये ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार पिछड़ा में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर NACL सर्टिफिकेट होना चाहिए, और यहाँ EWS के लिए EWS होना चाहिए, ठीक है। निर्धारित प्रपत्र में विकलांग यदि है तो विकलांग सर्टिफिकेट लगाएंगे। सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी यानी परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस यानी निवास, स्वतंत्र सेनानी अगर है तो उनको लगाना होगा, ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं। भूतपूर्व सैनिक अगर है तो लगाएंगे। बिहार सरकारी के नियमित सरकारी रूप से यानी कार्य कर रहे हैं, है ना, ऑलरेडी जॉब पे, तो उनको NOC देना होगा। उसके बाद फोटोइज पहचान पत्र यानी आधार कार्ड कोई भी इसमें से एक लेंगे, उसका जीरोक्स कॉपी भी लेंगे। क्रम संख्या 1 से 15 तक के अंकित प्रमाण पत्र जो लागू हो कि मूल एवं 3 सेट में स्व अभिप्रमाणित सेल्फ अटेस्टेड 6 प्रति लेना होगा, ठीक है, ये 16। उसके बाद इन्होंने यहाँ बताया कि प्रकाशित विज्ञापन के आलोक में शैक्षणिक योग्यता, तकनीकी योग्यता, जाति प्रमाण पत्र, आर्थिक रूप से कमजोर, विकलांग आदि, है ना, आश्रित आदि से संबंधित वांछित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1/7 तक ही मान्य होगा। मैं बोला कि उस समय का ही आपको चाहिए, यानी 1/7/2023 में आपका लास्ट डेट फॉर्म का था। इससे पहले का यानी इससे पहले का आपको सारे कुछ होना चाहिए। अब ये नहीं कि 1/7/2023 के बाद अगर ले जाते हैं 2/7 को, 3/7 को या अभी का करंट का, तो ये मान्य नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, इन्होंने साफ बोल दिया है, ठीक है। और ये पालन भी करेंगे, बिहार SSC पालन करता है, आपको कोई भी यहाँ पे ये नहीं होना चाहिए, जो भी सर्टिफिकेट है वहीं ले जाना है। पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए क्रीमी लेयर NACL जो होता है वो लेना होगा, जो कि 1 वर्ष से कि अधिक पुराना होने की स्थिति में संबंधित पत्रों का समीक्षा के लिए ये फॉर्म भरना होगा, ठीक है। स्व घोषणा पत्र इनको देना होगा, ठीक है, जो आपको आते हैं पिछड़ा, अत्यंत पिछड़ा, क्रीमी लेयर में। अगर 1/7/2023 से 1 वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो तो इनको ये फॉर्म भरना होगा। अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि प्रथम पाली में आमंत्रित अभ्यर्थी पूर्वाह्न 9 बजे, मैं बोला हूँ कि 10 बजे वहाँ पे शुरू होगा, आपको 1 घंटा पहले पहुँचना है, 9 बजे, ठीक है। एवं द्वितीय पाली आमंत्रित अभ्यर्थियों का अपराह्न 1 बजे प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु कार्यालय में आना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित तिथि में समय पर उपस्थित नहीं होने की स्थिति में उन्हें प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु दोबारा अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। क्लियर कर दिया है। प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए गए अभ्यर्थियों का ऑनलाइन आवेदन में किए गए दावों का मूल प्रमाण पत्रों से मिलान के पश्चात ही उन्हें योग्य जो है पाए जाएंगे, यानी फाइनल उन्हें लिस्ट दिया जाएगा, ठीक है, जगह दिया जाएगा फाइनल में।
बाकी यहाँ पे प्राथमिकता विकल्प एवं मेधाक्रम के अनुसार उपलब्ध व्यक्तियों के विरुद्ध सेवा आवंटित की कराई यानी कार्रवाई की जाएगी, जो भी आगे का होगा। मात्र प्रमाण पत्रों की समीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने के आधार पर वे भविष्य में नियुक्ति का दावा नहीं कर सकते हैं। यानी उसके बाद जो है, मान लीजिए आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, आप ये नहीं है कि हाँ मेरा रिजल्ट हो ही गया फाइनल, नहीं, उसके बाद आपको फाइनल लिस्ट जारी किया जाएगा, तब मानेंगे कि हाँ मेरा हो गया। ठीक है, चलिए उसके बाद जो है गंतव्य हो कि जो अभ्यर्थी सेवा आवंटन हेतु योग्य पाए जाएंगे उनके सभी प्रमाण पत्रों का सत्यापन संबंधित नियुक्ति प्राधिकारी के द्वारा भी किया जाएगा। यानी पुनः एक बार और किया जाएगा जहां आपका ज्वाइनिंग होगा। ठीक है, उस कंडीशन में ये ऑफिशियल वेबसाइट है, यहाँ जाकर देख सकते हैं। तो मैं बात करूंगा फॉर्म पत्र 1 क्या है और जो है 18B फॉर्म क्या है। ठीक है, चलिए हम लोग दिखाते हैं और उसको आप लोग समझाएंगे। देखिए, ये प्रपत्र 1 है, बिहार कर्मचारी चयन, डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में भी हम डाल देंगे या बिहार के एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पे डाउनलोड कर लेंगे। ये पद के लिए अभ्यर्थी नीला या काला बॉल पेन का ही पेन का प्रयोग करेंगे। यहाँ अपना रोल नंबर भरेंगे, अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, गृह जिला कहाँ से है, राज्य, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी। यहाँ अभी प्रमाणित फोटोग्राफ में चिपकाएंगे। जन्म तिथि क्या है, लिंग क्या है, ठीक है, पुरुष महिला यहाँ जो दिया है वही लिखेंगे। उम्र का सत्यापन, ठीक है, 1/8/2022 तक उम्र क्या था, कितना दिन था, और 1/8/2016 तक कितना था, ये आपको कैलकुलेशन करना होगा। क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं तो अपना वहाँ भरेंगे। सारा कुछ यहाँ पे दिया हुआ है, अपना सही सही भरेंगे। उसके बाद जो है आपका परमानेंट रेसिडेंशियल एड्रेस है तो यस करेंगे। करने के बाद आपको निर्गत करने की तिथि कब था, निर्गत करने वाले पदाधिकारी कौन है, उसका नाम लिखेंगे। आरक्षण, अगर जाति है, आरक्षण ले रहे हैं तो उसका आपको यहाँ पे जो है जाति का नाम लिखेंगे और आरक्षण कोटि लिखेंगे। जाति प्रमाण संख्या, निर्गत करने की तिथि यहाँ पे अनुसूचित और जाति के लिए है। यहाँ पे निर्गत करने के पदाधिकारी, अगर आप मान लीजिए जो है ईबीसी और बीसी है तो इसमें भरेंगे, इसमें नहीं भरेंगे। ठीक है, खाली छोड़ देंगे या जो है डैश दे देंगे। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस है तो यहाँ ईडब्ल्यूएस का अपना डिटेल्स भर लेंगे। उसी प्रकार बीसीआई एमबीसी यानी ईबीसी जिसको बोला जाता है उसी को एमबीसी बोला जाता है। ठीक है, अभ्यर्थियों द्वारा समर्पित क्रिमिनल रहित प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1/7/2023 से 1 वर्ष से अधिक पुराना हो गया हो तो ऐसे स्थिति में इन्होंने फॉर्म ये दिया हुआ है कि स्व घोषणा पत्र की स्थिति समर्पित है ना, नहीं, समर्पित या समर्पित नहीं, यानी इनको फॉर्म ये देना होगा घोषणा। सारा कुछ यहाँ दिया हुआ है, अपने यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स भरेंगे, तकनीकी और असली पेन यहाँ टैपिक किस संस्थान से हैं, सारा कुछ यहाँ पे देने के बाद यहाँ अपना, ठीक है, और ये नहीं भरेंगे, लिखा हुआ आयोग कार्यालय में उम्मीदवार का हस्ताक्षर होगा उस समय, और यहाँ सत्यापित जब होगा उस समय का यहाँ डिटेल्स डालेंगे लोग। ठीक है, तो ये आप लोग सारा कुछ भर लीजिएगा। ये था, अब चलते हैं प्रपत्र, ये हो गया। और जो 18B फॉर्म क्या है, देखिए ये आधिकारिक घोषणा पत्र का विहित प्रपत्र है, आवेदन द्वारा दिए जाने वाला शपथ पत्र है। ठीक है, 18B है फॉर्म, अपना यहाँ एड्रेस देंगे। क्रीमी लेयर के बारे में है, ठीक है, ओबीसी और यूबीसी के लिए, सबके लिए नहीं है। ठीक, वो जो फॉर्म है सबके लिए, लेकिन ये फॉर्म है ना, ये सिर्फ जो है ईबीसी बीसी की बीसी के लिए है। ठीक है, BC1 और BC2 जो कैटेगरी के हैं, यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ। ठीक है, क्रीमी लेयर में आते हैं कि नहीं, वो चीज़ के लिए घोषणा पत्र इनका है। तो बाकी अगर कोई दिक्कत है आप कमेंट करके हमें बताइए। ठीक है, अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने जाइए, कोई दिक्कत है कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।